हेलो दोस्तों, नमस्कार दोस्तों। मैं आनंद यादव स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विथ आनंद यादव में। दोस्तों आज हम क्लास 10th मैथ चैप्टर 1 जो आपका वास्तविक संख्या है उसका बेसिक डिटेल समझने वाले हैं। दोस्तों यदि अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विथ आनंद यादव को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी जाइए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि हमारे आने वाले सभी वीडियोज़ आपको टाइम पर मिल जाएँ। तो दोस्तों चलिए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों आज हम इसका बेसिक डिटेल इसलिए पढ़ेंगे, यदि किसी चैप्टर का यदि आपको बेसिक डिटेल पता है पूरा तो वह चैप्टर आपको बहुत इजी हो जाएगा। दोस्तों बेसिक में मतलब वास्तविक संख्याएं किसे कहते हैं, संख्याएं, सम संख्याएं, विषम संख्याएं, पूर्ण संख्याएं, भाज्य संख्याएं, अभाज्य संख्याएं, ये सभी समझ जाएंगे। फिर इसके फार्मूलेस देख लेंगे क्या होते हैं, तो हमारा यह चैप्टर बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। तो दोस्तों अब स्टार्ट कर देते हैं। दोस्तों सबसे पहले हम देख लेते हैं संख्या प्रणाली। ये हमारी संख्या प्रणाली क्या होती है। दोस्तों नंबर 1, प्राकृतिक संख्याएं हमारी क्या होती हैं। दोस्तों प्राकृतिक संख्याएं 1, 2, 3, 4, 5, इसी तरह दोस्तों जितनी भी संख्याएं हैं हमारी ये सभी प्राकृतिक संख्याएं हैं। ये प्राकृत संख्याएं हैं। दोस्तों 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ये हमारी प्राकृतिक संख्याएं हैं। दोस्तों पूर्ण संख्या किसे कहते हैं। दोस्तों पूर्ण संख्याएं प्राकृतिक संख्याओं में यदि आगे आप शून्य लगा दोगे, शून्य से संख्याएं स्टार्ट करोगे, मतलब 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, तो वो हमारी पूर्ण संख्याएं कहलाएंगी। और 1 से स्टार्ट करोगे यदि 1, 2, 3, 4, 5, 6, तो ये हमारी प्राकृत संख्याएं हुई। और 0 से स्टार्ट करोगे अगर तो वो हमारी पूर्ण संख्याएं कहलाएंगी। मतलब दोस्तों जो प्राकृत संख्या का एक परिवार है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, इनमें यदि आप 0 को जोड़ दोगे तो हमारी पूर्ण संख्याएं बन जाएंगी। ओके दोस्तों, आई होप आप समझ गए होंगे। दोस्तों सम संख्या क्या होती है। दोस्तों वे संख्याएं जो 2 से विभाज्य हों सम संख्या कहलाती हैं, मतलब 2 से उनका भाग हो जाए। दोस्तों एग्जाम्पल ले लेते हैं। एग्जाम्पल जैसे 2 से 2 को भाग हम दे सकते हैं, 2 को 4 से भाग दे सकते हैं, 2 को 6 से भाग दे सकते हैं, 2 को 8 से भी भाग दे सकते हैं आदि। 10, 12, 14, 16, इसी तरह बहुत सी संख्याएं दोस्तों हैं जो सम संख्याएं कहलाएंगी। दोस्तों आई होप आप लोग सम संख्याएं समझ गए होंगे। दोस्तों अब हम देख लेते हैं विषम संख्याएं क्या होती हैं। दोस्तों 2 से अविभाज्य संख्याओं को विषम संख्या कहते हैं। दोस्तों ऐसी संख्याएं दोस्तों ऐसी संख्याएं जो जिनका 2 से भाग ना हो, 2 से जो ना कटें, अविभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। एग्जाम्पल दोस्तों जैसे 1, 3, 5 आदि। दोस्तों इसी तरह 7, 9, ये दोस्तों 2 से अविभाज्य हैं, 2 से ये नहीं कटेंगी। दोस्तों जो 2 से संख्याएं कट जाएं वो सम संख्या, और जो 2 से ना कटें वो विषम संख्याएं हमारी कहलाती हैं। आई होप दोस्तों आप लोग सम और विषम संख्याएं समझ गए होंगे। दोस्तों अब हम देख लेते हैं कि धनात्मक संख्याएं क्या होती हैं। दोस्तों 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, मतलब ये हमारी सभी धनात्मक संख्याएं हैं। कौन सी संख्याएं हैं, धनात्मक संख्याएं। दोस्तों धनात्मक, धन मतलब प्लस वाली संख्याएं। दोस्तों धनात्मक, जिससे इसके अर्थ से ही समझ सकते हो कि ये प्लस वाली संख्याएं जो होती हैं। दोस्तों ये माइनस का 1 थोड़ी ना है, माइनस का 2 नहीं है, माइनस का 3 नहीं है।
दोस्तों ये सब प्लस की संख्या है, प्लस का 1 है, प्लस का 2, प्लस का 3, प्लस का 4। दोस्तों प्लस लिखा नहीं जाता है, बल्कि वो प्लस की हैं, प्लस लिखा नहीं जाता है किसी संख्या के आगे। यदि वो माइनस में है तो माइनस लिखा जाता है। दोस्तों 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 जितनी भी हमारी प्लस की धन संख्याएं हैं वो सभी हमारी धनात्मक संख्याएं कहलाती हैं। दोस्तों अब हम ऋणात्मक संख्या देख लेते हैं। दोस्तों ऋणात्मक संख्याएं -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 -9। दोस्तों आदि ये जो भी हमारी माइनस वाली संख्या हैं ये हमारी ऋणात्मक संख्याएं कहलाएंगी। आई होप दोस्तों अब आपको धनात्मक संख्या और ऋणात्मक संख्या समझ में आया होगा कि -1 2 3 4 मतलब -1 -2 -3 -4 जिनके आगे माइनस लगा है वे ऋणात्मक संख्याएं हैं, और जिनके आगे माइनस नहीं लगा है अर्थात वो प्लस वाली हैं दोस्तों वो धनात्मक संख्याएं कहलाती हैं। आई होप दोस्तों आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे। दोस्तों अब हम परिमेय संख्याएं देख लेते हैं कि परिमेय संख्याएं हमारी क्या क्या होती हैं, कौन कौन सी होती हैं। दोस्तों दो संख्याएं जिनका उभयनिष्ठ गुणनखंड ना हो और संख्याएं भिन्न के रूप में रही हों उसे परिमेय संख्या कहते हैं। दोस्तों ऐसी कोई दो संख्याएं हों जिनका कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड ना हो, मतलब एक समान गुणनखंड ना हो और संख्याएं भिन्न के रूप में हों, उसे परिमेय संख्या कहते हैं। दोस्तों एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। दोस्तों जैसे 3/4, 2/3, 3/5 इनका कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है दोस्तों। इसीलिए हाँ तो दोस्तों तो अब परिमेय संख्या तो आप लोग समझ गए हो। अब हम अपरिमेय संख्याएं देख लेते हैं क्या होती हैं। दोस्तों यदि किसी संख्या को a/b के रूप में न रखा जा सके जहां a और b पूर्ण संख्याएं हैं तो वह संख्या अपरिमेय संख्या कहलाती है। दोस्तों कोई संख्या a और b पूर्ण संख्याएं हैं और उन्हें a/b के रूप में नहीं रखा जा सकता है तो वह संख्या हमारी अपरिमेय संख्या कहलाती है। एग्जाम्पल 2 3 4 5 आदि ये जो भी हमारी संख्या हैं ये सभी अपरिमेय संख्या हैं। दोस्तों आई होप आप लोग परिमेय और अपरिमेय संख्याएं भी समझ गए होंगे। दोस्तों अब हम देख लेते हैं वास्तविक संख्याएं किसे कहते हैं। जैसा कि हमारे चैप्टर का नेम ही है वास्तविक संख्याएं। चैप्टर का नेम क्या है? वास्तविक संख्याएं। दोस्तों तो हम वास्तविक संख्याओं को देख लेते हैं कि वास्तविक संख्याएं किसे कहते हैं। परिमेय और अपरिमेय संख्याओं के समूह को हम वास्तविक संख्या कहते हैं। दोस्तों जो हमारी परिमेय और अपरिमेय संख्याएं अभी हमने पढ़ी उनके समूह को हम वास्तविक संख्या कहते हैं। एग्जाम्पल देते हैं दोस्तों इसका। एग्जाम्पल परिमेय वास्तविक संख्याओं का क्या है दोस्तों? इसका एग्जाम्पल है 3√2/5। इसी तरीके से -1, जो कि हमारी परिमेय वास्तविक संख्याएं कहलाएंगी। दोस्तों ये हमने जो देखा कि ये परिमेय संख्याओं और अपरिमेय संख्याओं का समूह जो है ये एक वास्तविक संख्या कहलाती है। आई होप दोस्तों आप लोग वास्तविक संख्या भी समझ गए होंगे कि परिमेय और अपरिमेय संख्याओं के समूह को हम वास्तविक संख्या कहते हैं। ओके दोस्तों अब हम देख लेते हैं कि इस चैप्टर में जो हमारा फर्स्ट चैप्टर वास्तविक संख्याएं था इस चैप्टर में हमारे कौन कौन से फार्मूले लगेंगे। दोस्तों तो इसकी फर्स्ट फार्मूला हम देखते हैं विभाजन प्रमेयिका के अनुसार। दोस्तों हमारा फर्स्ट जो फार्मूला है भाज्य बराबर भाजक इंटू भागफल प्लस शेषफल। दोस्तों जो हमारा भाज्य होता है और ये भाजक होता है, इधर भागफल होता है, भागफल, और जो बट्टे इसके नीचे आता है प्लस में वो शेष, ये इसको शेषफल कहते हैं। दोस्तों जो भाज्य होता है ये बराबर कब होगा? जब आप भाजक इंटू भागफल प्लस
शेषफल, भाज्य बराबर भाजक इंटू भागफल प्लस शेषफल, यही है यहाँ पर भाज्य बराबर भाजक इंटू भागफल प्लस शेषफल। जब दोस्तों हम इस फार्मूले का प्रयोग करेंगे एक्सरसाइज फर्स्ट 1.1 में, तो दोस्तों हमारा कुछ इस प्रकार, भाज्य को हम ए मानेंगे, ए बराबर भाजक बी इंटू भागफल क्यू, शेषफल बराबर आर। दोस्तों हमारा फार्मूला ये बन जाएगा, भाज्य बराबर भाजक इंटू भागफल प्लस शेषफल, भाज्य ए भाजक बी भागफल क्यू प्लस शेषफल आर। दोस्तों यही हमारा फार्मूला लगेगा। आई होप दोस्तों आप लोग समझ गए होंगे यह फार्मूला कैसे बना। जो हमारा कोई भी मतलब संख्या का जो भाग करने की ये विधि होती है, तो उसमें जो जिसको भाग दिया जाता है वह हमारा भाज्य कहलाता है। जिस संख्या से भाग किया जाता है उसे भाजक कहते हैं, और जो उसका आंसर आता है उसे भागफल कहते हैं, जो शेष में आता है उसे शेषफल। ये इस प्रकार का कुछ बनता है, और फिर हम इसे इस प्रकार लिख देते हैं कि भाज्य बराबर भाजक इंटू भागफल प्लस शेषफल। दोस्तों हम भाजक इंटू भागफल प्लस शेषफल यदि इतना कर दें, इसका गुणा कराकर यदि हम इसको जोड़ दें उसमें, तो हमारा भाज्य बराबर फिर से उतना भाज्य ही आ जाएगा। दोस्तों तो भाज्य भाजक भागफल शेषफल, ये हमारा फार्मूला बनके तैयार हो गया। दोस्तों जैसे हम यहाँ पर एक संख्या ले लेते हैं 10, इसको हम भाग दे देते हैं 2 से, तो 2 पंचे 10, बचा कितना 0, 0 ही तो बचा, कुछ नहीं बचा ना, ये सब कट गया, तो बचा कितना 0। तो हमारा शेषफल कितना आया 0, और भागफल बराबर 5, भाजक बराबर 2, और भाज्य बराबर जो हमारा आया वो 10। तो दोस्तों अब हम इसे फार्मूले से समझ लेते हैं कि भाज्य बराबर भाजक इंटू भागफल प्लस शेषफल। दोस्तों भाज्य हमारा 10, और चलो भाज्य बाद में लिख लेंगे हम, भाजक 2, भागफल 5, शेषफल 0। दोस्तों अब हम इसे करके देखते हैं कि 2 इंटू 5, 2 पंचे 10, 10 में 0 जोड़ो 10 ही रहेगा। दोस्तों इधर बराबर की क्या आ जाएगा 10, ये भाज्य हमारा 10 आ गया। आई होप दोस्तों आप लोग बिल्कुल डिटेल में समझ गए होंगे। दोस्तों ये जो भी हमने फार्मूले पढ़े हैं या देखे हैं और जो हमने डिटेल में समझा है, यही हमारे फर्स्ट जो दोस्तों हमने बेसिक पढ़ा था वो तो हमारे पूरे ऑल चैप्टर में चलेगा। और जो दोस्तों हमने भी फार्मूला एक देखा है, ये हमारा फर्स्ट वो जो 1.1 एक्सरसाइज है उसमें दोस्तों फार्मूला लगेगा। दोस्तों पहले हम अब 1.1 एक्सरसाइज को अगली वीडियो में करेंगे, उसके बाद हम 2.2 के पहले फार्मूलेज देखेंगे, फिर उसके क्वेश्चन आंसर कर लेंगे। तो आई होप दोस्तों आपको यह वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई है तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कीजिएगा, दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि आपको यहाँ क्लास 10th की पूरी तैयारी कराई जाएगी। तो दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।